اور یہ माह रजब, इसको माह इस्तिग़फ़ार कहा गया है। इस माह इस्तिग़फ़ार के अंदर अपने वो जो गुज़श्ता गुनाह हैं उससे दूरी इख्तियार करें और अपने आप को पाकीज़गी की तरफ लेकर जाने की कोशिश करें। तो लिहाजा आप जब खुदा की बारगाह से तलब मग़फ़िरत करते हैं, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ते हैं अपनी ज़ुबान से, तो आप दर हकीकत खुदा की बारगाह से मांग रहे हैं कि खुदाया मुझे अपनी रहमत में छुपा ले। किन चीज़ों से छुपा ले? ये वो तमाम तर गुनाह कि जो मेरी ज़िल्लत का बाइस बन सकते हैं, जो मेरी ख्वारी का बाइस बन सकते हैं, जो लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा कर सकते हैं। खुदाया तू अपनी रहमत के लिबादे में मुझे छुपा ले। लिहाजा ये तलब मग़फ़िरत अज़ान गिरामी, जिसके बारे में आयतुल्लाह बहजत से जब सवाल किया गया, किसी जवान ने आके सवाल किया कि शादी के मसाइल हल नहीं हो रहे, फलां रोज़गार के मसाइल हल नहीं हो रहे, तो फरमाया कि दिल से परवरदिगार की बारगाह में यानी एतक़ाद रखते हुए, मुसम्मम अक़ीदा रखते हुए खुदा की बारगाह से तलब मग़फ़िरत करो, यानी इस्तिग़फ़ार करो। फरमाते हैं तुम दिल से और एतक़ाद रखते हुए जब तलब मग़फ़िरत करोगे तो खुदा तुम्हारी तमाम तर, ना सिर्फ ये कि जिस मुश्किल का तुम जिक्र कर रहे हो, इसके अलावा भी तुम्हारी तमाम तर मुश्किलात को परवरदिगार दूर कर देगा। खुदा फरमाते हैं वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ़्सहु सुम्मा यस्तग़फ़िरुल्लाह यजिदिल्लाह गफ़ूरर रहीमा। ये कुरान खुद गवाही दे रहा है कि जो शख्स भी एक बुरा अमल अंजाम देता है, गुनाह कर बैठता है, और यज़लिम नफ़्सहु या अपने नफ्स पर जुल्म करता है, खुदा फरमाता है सुम्मा यस्तग़फ़िरुल्लाह, फिर आकर खुदा की बारगाह में तलब मग़फ़िरत करता है, इस्तिग़फ़ार करता है। दुनिया वालों से जब आकर इंसान माफ़ी मांगता है तो दुनिया वाले मुश्किल से लोगों को माफ़ करते हैं, लेकिन ये खुदा वो ज़ात है जिसके दस्तरखान से आके खाते हैं, पीते हैं, उसके रिज़्क़ से, उससे नेमतों से इस्तिफ़ादा करते हैं, और फिर आकर जब उसी की बारगाह में नाफरमानी करते हैं, लेकिन जब लौट कर जाते हैं तो खुदा खुद गवाही दे रहा है यजिदिल्लाह गफ़ूरर रहीमा। तो जब वो आकर खुदा की बारगाह से मग़फ़िरत तलब करेगा तो वो खुदा को गफ़ूर रहीम पाएगा। ये खुदा खुद अगर अपनी ज़ुबान से गवाही दे रहा है कुरान मजीद के अंदर, तो फिर इंसान को एतमाद रखना चाहिए कि मैं जब भी पलट कर जाऊँ, जब भी खुदा मुझे तौफ़ीक दे दे कि मैं आऊँ अपनी ज़ुबान से तलब मग़फ़िरत के ये कलिमात जारी कर दूँ, तो मुझे ये यकीन रखना चाहिए कि मैं खुदा को हमेशा गफ़ूर रहीम पाऊँगा। वो ऐसा खुदा है कि जिसने अपने कुरान का आगाज़ किया तो बता कर भेजा, अपना इंट्रोडक्शन जो पेश किया, सबसे पहले ये नहीं कहा कि मैं क़हार हूँ, सबसे पहले ये नहीं कहा कि मैं अज़ाब करने वाला हूँ, सबसे पहले ये नहीं कहा कि मैं जब्बार हूँ, कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस उसने अपना तारुफ भी पेश किया कुरान के आगाज़ से ही, तो लोगों को ये बता कर पेश किया कि देखो मुझसे दूर ना हो, मैं वो ज़ात हूँ कि जो हमेशा मेहरबान रहने वाली, जो हमेशा तुम्हारे ऊपर रहम करने वाली हूँ। खुदा फरमाता है ऐ कौम, खुदा से इस्तिग़फ़ार करो, इसके बाद इसकी तरफ हमतन मुतवज्जे रहो, वो आसमान से मूसलाधार पानी बरसाएगा और तुम्हारी मौजूदा क़ुव्वत में क़ुव्वत का इजाफ़ा कर देगा, और ख़बरदार मुजरमों की तरह मुँह ना फेर लेना। अब ये खुदा की दूसरी गवाही आ रही है। खुद कहा कि पहले तलब मग़फ़िरत करो, आओ मेरी बारगाह से माफ़िया मांगो, आओ मग़फ़िरत तलब करो, देखो कि मैं खुदा तुम्हें क्या क्या अता करने वाला हूँ। खुदा फरमाता है कि ऐ कौम, खुदा से इस्तिग़फ़ार करो, यानी तुमसे कुछ चीज़ लेते नहीं। कितना करीम परवरदिगार है, ज़रा तवज्जो कीजिए। गुनाह मैंने किया, मासियत मैंने की, उसकी बारगाह में आकर बार बार मैंने सरकशियाँ की, लेकिन उसके बावजूद खुद ही उसने तौबा के दरवाज़े मेरे लिए खोल कर रखे, खुद ही मुझे दावत देता है कि आकर मुझसे माफ़ी मांग लिया करो, मुझसे दूर ना जाया करो, मेरे करीब रहकर अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करो। और फिर याद रखो, जब तुम आओगे अपने गुनाह पर पशेमान होगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगोगे, तो मैं ऐसा करीम खुदा हूँ कि तुम्हें धुतकारूँगा नहीं, बल्कि तुम्हारे रिज़्क़ में भी इजाफ़ा करूँगा, तुम्हारी क़ुव्वत में भी इजाफ़ा करूँगा, तुम्हें अपनी बारगाह में कबूल करूँगा। ये वो मेहरबान खुदा है कि जो अपनी मेहरबानियों का ज़िक्र कुरान मजीद के अंदर कर